गौतम अडानी पर फिर से बड़ी आफत की आहट है। कोयला इंपोर्ट केस में अडानी ग्रुप के खिलाफ फिर से जांच शुरू हो सकती है। डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सुप्रीम कोर्ट से फिर से अडानी के खिलाफ जांच शुरू करने की मांग की है। कोल इंपोर्ट केस में डीआरआई ने सुप्रीम कोर्ट से सिंगापुर से फिर से सबूत जुटाने की अनुमति मांगी है। 2016 से डीआरआई सिंगापुर के अधिकारियों से अडानी के लेन देन से संबंधित दस्तावेज जुटाने की कोशिश में लगा है। डीआरआई को शक है कि इंडोनेशियाई सप्लायर से आयातित ग्रुप की कई कोल शिपमेंट को कई कंपनियों के जरिए भारत भेजा गया। कई कोल शिपमेंट को पहले इसकी सिंगापुर यूनिट, अडानी ग्लोबल पीटीआई और फिर इसकी भारतीय शाखाओं को कागज पर ज्यादा कीमत पर बिल किया गया था। रॉयटर्स का दावा है कि अडानी एंटरप्राइजेस और उसकी सहायक कंपनियों ने दस्तावेजों की रिलीज को रोकने के लिए भारत और सिंगापुर में बार बार कानूनी चुनौतियों का सामना किया है। 9 अक्टूबर की कानूनी फाइलिंग में डीआरआई ने सुप्रीम कोर्ट से पिछले निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए कहा, जिसने अडानी ग्रुप की कंपनियों को अधिकारियों को सिंगापुर से सबूत इकट्ठा करने से रोकने की अनुमति दी थी। अब डीआरआई फिर से इस मामले की तह तक जाना चाहती है। इस मामले ने 12 अक्टूबर को फाइनेंशियल टाइम्स में छपी खबर के बाद फिर से तूल पकड़ा। मीडिया में छपी खबरों के बाद राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अडानी पर गंभीर आरोप लगाए। हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अडानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। फाइनेंशियल टाइम्स में अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। अडानी एंटरप्राइजेस देश की बड़ी कोल इंपोर्टर भी है। आरोप थे कि अडानी ग्रुप ने विदेश से सस्ता कोल खरीदा, फिर अपनी ही सब्सिडरी कंपनी के जरिए भारत में से महंगे दाम पर दिखाया। इसी आधार पर देश की जनता को महंगी बिजली दी गई। इस आरोप के 2 आधार है। पहला, 2021 से 2023 तक अडानी ग्रुप ने जो 72 मिलियन टन कोयला विदेश से खरीदा, उसमें से 42 मिलियन टन तो ग्रुप ने सीधे खरीदा। उसका दाम था $130 प्रति टन। बाकी बचा 31 मिलियन टन 3 कंपनियों के जरिए खरीदा। इसका दाम था $155 प्रति टन। ये 20% ज्यादा दाम पर खरीदा गया। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक इस कोयला की बेहतर क्वालिटी ज्यादा दाम होने का कारण हो सकती है। इन सौदों पर सवाल उठने का कारण है कि 3 कंपनियां बहुत छोटी हैं। इन कंपनियों से अडानी ग्रुप ने करीब 40,000 करोड़ रुपए का कोयला खरीदा है। ताइवान की कंपनी ताइपेई के घर से चलती है। इसका मालिक पहले भी अडानी ग्रुप के शेयरों की खरीद को लेकर विवादों में रह चुका है। दुबई और सिंगापुर की कंपनियां छोटी हैं। इन कंपनियों से महंगा कोयला खरीदने के कारण अडानी ग्रुप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जब करोड़ों डॉलर के सौदे हो रहे हैं तो आमतौर पर बड़े ट्रेडिंग कंपनियों के साथ काम किया जाता है। आरोप का दूसरा आधार 2019 से 2021 में अडानी ग्रुप के बीच इंडोनेशिया से कोयला खरीदने की पड़ताल है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक करीब 2000 जहाज कोयला आया, इनमें से 30 फेरी को चुना गया। इंडोनेशिया से जब कोयला निकला तो उसका दाम था $139 मिलियन। इसमें ढुलाई के $3 मिलियन और जोड़े गए। वही कोयला भारत पहुंचा तो दाम बताया गया $215 मिलियन, यानी रास्ते में ही $73 मिलियन का मुनाफा हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के खेल पर डीआरआई यानी डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2016 में अडानी समेत 40 कंपनियों को नोटिस भेजा था। डीआरआई का आरोप था कि महंगा कोयला खरीदा जा रहा है। ये कोयला बिजली कंपनियों को बेचा जाता है। बिजली के दाम कोयले की कीमत से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।